अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक्सरसाइज 19 और सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का आज का जो टॉपिक है जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का समझेंगे कि किस तरह हमने फाइंड करना है। उसके बाद 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, हम जब इंशाल्लाह इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे मैट्रिसेस की मदद से, तो उसमें हम दो मेथड्स अप्लाई करेंगे, इन्वर्स मेथड और क्रैमर्स रूल। तो इन्वर्स मेथड में हमारे पास डिटर्मिनेंट भी यूज़ होगा और एडजॉइंट ऑफ ए भी यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के साथ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का क्या होगा। तो वैसे ओरली मैं आपको बता देता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी गिवन मैट्रिक्स में अगर हम उनके डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दें और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दें, ठीक है, अगर माइनस होगा प्लस कर देंगे, प्लस होगा माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स अब बना है जिनमें हमने डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए हैं, तो ये गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ठीक है, देखें सपोज कर लेते हैं कि जो मैंने अभी स्टेटमेंट कही उसको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ मैं। सपोज कर लें कि एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए डी जे में लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल, जैसे मैंने स्टेटमेंट कही कि डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। डी ए की जगह पे चला जाएगा और ए डी की जगह पर चला जाएगा। उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, सी और बी है, इनके हम साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। देखिए अब प्लस का सी है तो मैं इसको राइट कर लेता हूँ माइनस का सी, प्लस का बी है तो ये हो जाएगा माइनस का बी। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है ए और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे। 4 चला जाएगा 1 की जगह पर और 1 आ जाएगा 4 की जगह पर। बाकियों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3 है सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 3, प्लस का 2 है सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हो गया गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं माइनस वाले में, जिसके मेंबर्स के साथ माइनस का साइन भी हो। देखिए एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं कि बी है और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास माइनस का 1 और 3 और माइनस का 2 और 4। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स की हमने पोजीशन चेंज कर लेनी है। 4 चला जाएगा -1 की जगह पर और -1 आ जाएगा +4 की जगह पर। तो 4 -1 की जगह पे और -1 4 की जगह पर। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर लेंगे। माइनस का 2 है सो इट विल बी इक्वल टू प्लस का 2 एंड प्लस का 3 है सो तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये था हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब हम चलते हैं 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट की तरफ। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3, तो 3x3 मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो उस गिवन मैट्रिक्स के तमाम कोफैक्टर के ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स होगा वो उसका एडजॉइंट होगा। यानी ये एक टिपिकल किस्म की डिफिनेशन है, लेकिन मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि कोफैक्टर से क्या मुराद है या कोफैक्टर निकालेंगे किस तरह। इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ इसका। देखें जनरली हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके कोफैक्टर हम ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं, ठीक है, वो उसके कोफैक्टर होते हैं जो बाहर हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो इसी तरह इसके सपोज कर लें इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं जनरली मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि वो हैं A11, A12, A13, इसी तरह A22, A23, A21, A22 एंड A23 एंड A31,
A32 एंड A33। तो इस गिवन मैट्रिक्स का जितने भी हम कोफैक्टर निकालेंगे, जिस तरह हम करते हैं A11, उसके बाद वो रो कॉलम छोड़ के हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो वो उसके कोफैक्टर कहलाएंगे। तो इस गिवन मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इट्स कोफैक्टर्स ट्रांसपोज। ठीक है, यानी इसके कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाएगा। सपोज कर लें इसके जो कोफैक्टर हैं वो हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसी तरह A31, A32, A33। ठीक है, ये इस गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स हैं। A11 इसके कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, किस तरह निकालते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसका हम क्या ले लें, अगर इसके कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज ले लें तो वो गिवन मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोज आपको पता है कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं और रो को कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं तो ये इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कोफैक्टर, बार बार सर कह रहे हैं कि कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर है क्या चीज़, ये बहुत ही आसान है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट में किया था, तो वो असल में हम कोफैक्टर निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन वो पहले ही रो के कोफैक्टर्स थे। चलें स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की मदद से समझने के लिए। देखें, सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, जो 3x3 मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 1, -1 और 2, -2 एंड 0 और 1, 2 एंड -1। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 का। अब हमने क्या करना है, इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है। देखिए हम क्या करेंगे, ये पहला कोफैक्टर होगा वो 3 होगा, यदि इसको हम क्या कहते हैं A13। अगर इसकी मदद से मैं क्या कहते हैं मैट्रिक्स को एक्सपेंड करूँगा तो ये A11 होगा, ये A12 होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने जनरली डिफाइन किया था, ये A13 होगा और ये A21 होगा, ये A22 होगा, ये A23, इस तरह A31, A32 एंड A33। ठीक है, ये बातें शुरू में मुश्किल लग रही है लेकिन जब मैं करने जाऊंगा तो आप ये आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकालना क्या है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं एडिंग डाल लेता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। अब जो पहला फैक्टर है इसका, ये क्या है हमारे पास, जो 3 है ये A11 है। ठीक है, इसका, और ये जो 1 है ये A12, इसी तरह -1 जो है ये A13 है, इसी तरह 2 जो है हमारे पास A21 है, -2 जो है वो A22 है और 0 जो है ये A23 है। एंड सिमिलरली ये 1 जो है ये A31, 2 जो है A32 और -1 जो है ये A33 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले A11। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, -1 राइट करके उसके ऊपर पावर आपने लिख लेनी है। 1 सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे राइट कर लेना है A1 + 1। उसके बाद इस कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरह डिटर्मिनेंट में हमने किया है कि A11 हमारे पास क्या है, 3 है, तो आपने इस रो को, ये रो और ये कॉलम आपने छोड़ देना है। तो रे क्या आ जाएगा, -2, 0, 2 एंड -1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तमाम के तमाम कोफैक्टर लिख लेते हैं, उसके बाद हल कर लेंगे। नेक्स्ट A12, तो A12 अगेन आपने -1 समझ लो कि ये आपका फार्मूला है, -1 सब्सक्रिप्ट में 1 2 है तो 1 + 2। अब आपने क्या करना है, A12 कौन सा है, A12 ये रहा हमारे पास। ठीक है, 1 से मुराद रो और 2 से मुराद कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट्स, तो ये है हमारे पास ये 1। तो हम क्या कर देंगे, इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास रे क्या आ जाएगा, 2, 0 और 1 -1। ठीक है, अब हम चलते हैं A13 की तरफ। नाउ A13 अगेन
-1 आपने राइट कर लेना है, समझ लो कि ये आपका फार्मूला है 1 3, सो 1 + 3 आपने ऊपर ऐड कर देना है। A13 से मुराद क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट्स, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट्स -1 है, तो आपने इस रो और इस कॉलम को छोड़ देना है। रे क्या आ गया 2 -2 1 एंड 2, सो 2 -2 1 एंड 2, ये हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और जब तमाम कोफैक्टर फाइंड हो जाएंगे तो हम इस जो कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वही हमारा एडजॉइंट होगा। अब A14 की तरफ चलते हैं। A13 हो गया A21, ठीक है। अगेन -1 आपने राइट कर लेना है, सबस्क्रिप्ट में 2 1 है तो 2 + 1 ऊपर, और देखें 2 1 हमारे पास क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये रहा फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको छोड़ देंगे और इनको छोड़ देंगे। बाकी हमारे पास एलिमेंट्स क्या रहेंगे 1 -1 1 -1 और 2 -1, ठीक है, तो ये हो गया। अब A22 अगेन आपने -1 डाल दिए, 2 + 2 ऊपर राइट कर लें, ठीक है, समझ लो ये आपका फार्मूला ही है। और 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम ये रहा, तो आपने इस एलिमेंट्स को, ये आपका A22 है, इसको आपने छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट्स आपके पास रह गए वो आपने राइट कर लेना है। तो A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास रह क्या गया 3 -1 1 -1, तो 3 -1 और 1 -1, ठीक है। और इनका जो क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन है वो लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम इनके कोफैक्टर राइट कर लेते हैं। तो A22 के बाद क्या है हमारे पास A23, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो क्या है हमारे पास, सेकंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम ये रही, ठीक है। A23 कौन सा कोफैक्टर है, ये वाला कोफैक्टर है, ठीक है, ये वाली पोजीशन है उसकी। तो हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। रे क्या गया हमारे पास 3 1 1 2, तो 3 1 एंड 1 2। नाउ A23 के बाद क्या है हमारे पास A31, सो A31, सो A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी इसको हमने छोड़ देना है। बाकी रे क्या गया 1 -1 -2 एंड 0, 1 -1 और -2 एंड 0, ठीक है। उसके बाद A32 सॉरी यहाँ पे मैंने फार्मूला का -1 राइट नहीं किया, A23 -1 और 2 + 3। सिमिलरली A31 है तो -1 साथ में लिखेंगे और 3 + 1। इसी तरह A32, सो -1 3 + 2, ठीक है। सो तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो रे क्या आ गया हमारे पास, इनको हमने छोड़ देना है, तो 3 -1 2 एंड 0, ठीक है। तो 3 -1 2 एंड 0। अगला A33, सो A33 विल बी इक्वल, अगेन आपने -1 प्लेस कर देना है और 3 + 3 ऊपर पावर लिख लेनी है जो सबस्क्रिप्ट में थी। उसके बाद 3 का क्या मतलब है कि तीसरी रो और थर्ड कॉलम, तो तीसरी रो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये आपने छोड़ देना है। रे क्या गया 3 1 2 -2, सो 3 1 2 -2, ये आपने राइट कर लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें -1 की पावर क्या है 1 + 1, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा। बेस नेगेटिव पावर इवन नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा ख़त्म, यानी -1 की पावर हो जाएगी 2, इट विल बी इक्वल टू -1 × -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो अगर बेस नेगेटिव हो पावर इवन आ जाए तो नेगेटिव का साइन क्या हो जाता है ख़त्म। तो इसकी जगह पे मैं राइट कर लेता हूँ 1 और इनको हम हल कर लेते हैं। जैसे 2/2 डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 0 आर 0, ठीक है। तो 1 एज इट इज़ और 2 - 0 इट विल बी इक्वल टू 2,
नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सो इट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक कोफैक्टर इसका क्या बना, a11 क्या बना 2। अब दूसरा कोफैक्टर क्या है, देखें बेस नेगेटिव है, पावर ओड आएगा। ठीक है, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, और बेस नेगेटिव और पावर उसकी क्या है, ओड है, यानी 3 होगा, तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा। सो -1 की पावर 3 यानी -1 का क्यूब, इट विल बी इक्वल टू -1, और प्लस माइनस माइनस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह हम डिटर्मिनेंट में करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1 सो इट विल बी इक्वल टू -2, और -1 मल्टीप्लाई बाय 0 सो इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ -1 अपनी जगह पर, और माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस का 0, यानी माइनस के 2 में से 0 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 मीन्स नथिंग, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सो इट विल बी इक्वल टू +2। नाउ देखें माइनस का 1 उसकी पावर क्या है 1 + 3, 1 + 3 इट विल बी इक्वल टू प्लस का 4, बेस नेगेटिव पावर इवन, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, सो 1 एज इट इज़। और नाउ इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 4, और दरमियान में क्या आता है हमारे पास माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नाउ 1 एज इट इज़, 4 + 2 इट विल बी इक्वल टू 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, अगेन बेस नेगेटिव पावर ओड आ रही है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, सो -1 का क्यूब इट विल बी इक्वल टू -1, तो ये एज इट इज़ माइनस का 1। इनको सिंप्लीफाई करें, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1, और दरमियान में हम माइनस डालते हैं, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस और इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा माइनस, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और 2 × 1 = 2। ठीक है, अब 1 माइनस का 1 एज इट इज़, और प्लस माइनस का 1 प्लस का 2 इट विल बी इक्वल टू प्लस का 1, नो माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट कोफैक्टर यानी a22, बेस नेगेटिव है, पावर क्या है 2 + 2 इट विल बी इक्वल टू प्लस का 4, बेस नेगेटिव पावर इवन, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 1। अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3, माइनस का 3, दरमियान में मैं माइनस का साइन डालता हूँ, यहाँ भी क्या आएगा इनका प्रोडक्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। देखें प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 1, यहाँ भी माइनस है तो माइनस से माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1। ठीक है, नाउ 1 एज इट इज़, माइनस का 3 प्लस का 1 सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2, एंड प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट बेस नेगेटिव पावर क्या बनेगी ओड, यानी 2 + 3 इट विल बी इक्वल टू 5, बेस नेगेटिव पावर ओड हो, नेगेटिव का साइन ख़त्म नहीं होगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस का 1, यानी -1 की पावर 5 भी क्या होगी -1 के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3 × 2 = 6, माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस करेंगे, इसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है उसको हमने माइनस कर देना है 6 में से, तो 1 × 1 = 1, माइनस का 1 एज इट इज़, और 6 - 1 इट विल बी इक्वल टू 5, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5। ठीक है, नेक्स्ट कोफैक्टर बेस नेगेटिव पावर इवन बन रही है, 3 + 1 4, -1 की पावर 4 इट विल बी इक्वल टू +1, तो +1 राइट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2। ठीक है, सो नाउ 1 एज इट इज़, 0 - 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। ठीक है, नाउ a32 बेस नेगेटिव पावर ओड बन रही है, 3 + 2 इट विल बी इक्वल टू 5, नो -1 की पावर 5 इट विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, और अगेन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इट विल बी इक्वल टू 0, दरमियान में हम माइनस डालते हैं, और प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2, यानी माइनस का 2 बना,
और माइनस का 2 को जब मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, देखें एक स्टेप को मैं करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं करली ब्रैकेट कर लेता हूँ। देखें 3 zeros are 0 माइनस और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट नहीं किया, ऐसा ना हो कि आप लोग समझे कि यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। इससे पहले स्टेप में मैंने डायरेक्ट किया था और इस स्टेप में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो माइनस का 1 एज इट इज़ और 0 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 एज इट इज़, 0 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, ठीक है। लास्ट को फैक्टर -1 की पावर 3 + 3 6 हो जाएगी, बेस नेगेटिव, पावर इवन, नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा। सो -1 बन जाएगा +1 और प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, दरमियान में हम माइनस डालते हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। सो +1 एज इट इज़, माइनस का 6 माइनस का 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस का 8। नाउ प्लस माइनस माइनस 1 8 जार 8, ठीक है। तो ये तमाम कोफैक्टर्स हो गए इसके। अब मैं इनको यूँ राइट कर लेता हूँ एक मैट्रिक्स में, ठीक है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू इन्हीं तमाम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो तमाम कोफैक्टर्स क्या हैं इसके, मैं राइट करता हूँ 2, उसके बाद अगेन क्या है 2, फिर 6, मैंने इनको रो में राइट करना है, A11 A12 एंड A13। उसके बाद क्या होता है A21 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1, A22 की वैल्यू माइनस का 2, उसके बाद A23 की वैल्यू माइनस का 5, A31 की वैल्यू माइनस का 2, A32 की वैल्यू माइनस का 2 और A33 की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। अब हम अगर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या काम करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं। सो रो क्या है 2 2 6, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉलम फॉर ट्रांसपोज। सो 2 2 6 -1 -2 -5, अगेन थर्ड रो, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। सो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 8। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए फॉर 3x3 मैट्रिक्स का। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स को किस तरह यूज़ करते हैं, और वो मैट्रिक्स के 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, बाय इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के ज़रिए इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट और क्रैमर रूल्स के लिए। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।